Today we are going to discuss adaptive डिफेंस और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। वो इम्यूनिटी है जो हम आफ्टर बर्थ एक्वायर करते हैं। ये दो टाइप की होती हैं, एक तो होती है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी और एक होती है ह्यूमरल इम्यूनिटी। जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है वो जनरली इन्फ्लामेशन में इन्वॉल्व होती है और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कौन देता है? टी सेल प्रोवाइड करते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। अब है एक ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी में क्या होता है? एंटीबॉडी इन्वॉल्व होते हैं। ह्यूमरल इम्यूनिटी में क्या है? एंटीबॉडी इन्वॉल्व होंगे और बी सेल्स, मेन रोल होगा बी सेल्स का एंटीबॉडी में, ह्यूमरल इम्यूनिटी में। लेट्स अब ये बनती कैसी है, कहाँ बनती है, ये सब बी लिम्फोसाइट्स कहाँ बनेंगे, टी लिम्फोसाइट्स कहाँ बनेंगे। जो ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है वो प्रोवाइड करता है बी लिम्फोसाइट्स, जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी वो प्रोवाइड करता है टी लिम्फोसाइट्स। तो बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स फॉर्म कैसे होते हैं, बनते कैसे हैं? वो बनते हैं अनकमिटेड प्लूरोपोटेंट होम्योपोइटिक स्टेम सेल से। अनकमिटेड प्लूरोपोटेंट होम्योपोइटिक स्टेम सेल से कमिटेड प्लूरोपोटेंट होम्योपोइटिक स्टेम सेल, फिर उसके बाद आएगा लिम्फोइड स्टेम सेल, उसके बाद ये बनेगा बी लिम्फोसाइट्स और ये टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, बाद में इसी को ये बी लिम्फोसाइट्स प्रोवाइड करेगा ह्यूमरल इम्यूनिटी। बी लिम्फोसाइट्स क्या प्रोवाइड करेगा? ह्यूमरल इम्यूनिटी। और जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो प्रोवाइड करेगा सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। अब बन गए, बी लिम्फोसाइट्स बन गया बॉडी में और टी लिम्फोसाइट्स बन गया। ठीक है, अब इनको क्या करना पड़ेगा? तैयार करना पड़ेगा, इनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। जो बी लिम्फोसाइट्स की ट्रेनिंग है वो मिड फिटल लाइफ तक वो होती है लीवर में, उसके बाद होती है बोन मैरो में। ठीक है, और जो टी लिम्फोसाइट्स की है, टी लिम्फोसाइट्स की ट्रेनिंग टी फॉर टी लिम्फोसाइट्स, टी फॉर थाइमस, इसकी ट्रेनिंग क्या होगी? थाइमस में होगी। इसको क्या, थाइमस में क्या किया जाता है? थाइमस में इसको एंटीजन स्पेसिफिक बनाया जाता है। डिफरेंट टी सेल्स को डिफरेंट एंटीजन स्पेसिफिक बनाया जाता है। बी लिम्फोसाइट्स को भी डिफरेंट एंटीजन स्पेसिफिक बनाया जाता है। ठीक है, और फिर देखो, पहले जन्म लिया उसने बोन मैरो में, दोनों ने। बी सेल की तैयारी के लिए उसको ट्रेनिंग देने के लिए भेज दिया गया लीवर के पास, देन फिर बोन मैरो के पास। बी से बी लिम्फोसाइट्स, बी से बोन मैरो, मेनली बोन मैरो बोलते हैं, ये एक्स्ट्रा है, ये बोन मैरो। बी से बी लिम्फोसाइट्स, बी से बोन मैरो। जो टी लिम्फोसाइट्स है उसकी ट्रेनिंग होती है थाइमस में। ठीक है, वहाँ उनको एंटीजन स्पेसिफिक और थोड़ा डिफ्रेंशिएशन किया जाता है और थोड़ा सा मैच्योर बनाया जाता है। फिर क्या है कि इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है उनको ये ट्रेन हो गए। अब इनको जैसे पुलिस की वो उसके बाद ट्रेनिंग हो चुकी है, तो अब क्या किया जाएगा? सबको डिफरेंट जगह में भेजा जाएगा। किसी को कोई डिस्ट्रिक्ट दे दी जाएगी, किसी को कोई डिस्ट्रिक्ट दी जाएगी। ठीक है, अब इनको क्या किया जाएगा? ब्लड में छोड़ दिया जाएगा। ब्लड से क्या जाएंगे? उसमें लिम्फ नोड में चला जाएगा, कुछ स्प्लीन में चला जाएगा, लिम्फेटिक सिस्टम में चला जाएगा, मेनली स्प्लीन में, जहाँ क्या है उनको एंटीजन मिलेगा और ये अपना काम कर पाएंगे, जहाँ उनको बैक्टीरिया मिलेगा मारने के लिए। तो जैसे फौजी की तैयारी कहीं और होती है, ट्रेनिंग कहीं और होती है, फिर उसको भेजा जाता है जम्मू कश्मीर वगैरह में बाद में काम करने के लिए। ठीक है, अब ये हो गया। नेक्स्ट इज लिम्फोइड सिस्टम। लिम्फोइड सिस्टम भाई, जैसे ये है ब्लड वेसल, इसके एंडोथेलियम सेल, ब्लड वेसल्स में एंडोथेलियम सेल। ठीक है, यहाँ कोई बैक्टीरिया आ गया, यहाँ टिश्यू मतलब सेल वगैरह, यहाँ कोई बैक्टीरिया आ गया। ठीक है, तो क्या होगा? सबसे पहले अटैक करेगा, यहाँ से वैसोडाइलेशन होगी,
वैसोडाइलेशन के कारण WBC। सबसे ज़्यादा अबंडेंट है न्यूट्रोफिल, सबसे पहले आएगा न्यूट्रोफिल, ठीक है, सबसे पहले आएगा न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल इसको आके खा जाएगा। कैसे खाएगा? मैंने बताया था फैगोजोम्स वगैरह, फैगोजोम से फैगोलाइजोजोम्स, ये किल करेगा इसको, अंदर डाल लेगा। इसमें फिर क्या करेगा, अंदर डाल के इसको इसमें लाइजोसोम छोड़ देगा, फैगोलाइजोसोम्स, इसको किल करके इसके एंटीजन। अब यहाँ ये WBC आया बाहर, यहाँ ये था, इसको किल किया और इसको अंदर से एंटीजन रिलीज किए। एंटीजन थ्रो लिम्फेटिक फ्लूइड्स और लिम्फेटिक वेजल्स, ये एंटर कर जाएगा लिम्फ नोड में, जहाँ इसका इंटरेक्शन होगा एंटीजन। ये न्यूट्रोफिल है। न्यूट्रोफिल के बाद आता है मोनोसाइट्स, यहाँ से मोनोसाइट्स आएंगे। मोनोसाइट ही कन्वर्ट होता है मैक्रोफेज में। मैक्रोफेज पहले पर ये न्यूट्रोफिल अंदर ले लेगा और उसको रिलीज कर देगा इसका एंटीजन रिलीज कर देगा और वो लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू लिम्फ नोड में आ जाएगा। एक होता है मैक्रोफेज। देखो पहले मोनोसाइट्स पढ़ते हैं। मोनोसाइट्स ही कन्वर्ट होता है मैक्रोफेज में। जैसे ही वो कन्वर्ट होता है तो फिर वो क्या करेगा, बैक्टीरिया कहीं भी मिल गया उसको किल करेगा, उसको अपने अंदर ले जाएगा और फिर वो भी सेम उसमें लाइजोसोमेटिक एक्टिविटी शो कर देगा और उसका एंटीजन रिलीज कर देगा। कैसे है? बी सेल नहीं, मैक्रोफेज। पहले हमने पढ़ा था न्यूट्रोफिल आया सबसे पहले। न्यूट्रोफिल ने इसको किल किया और इसका एंटीजन, सब बैक्टीरिया के पास एंटीजन होता है, और इसका एंटीजन रिलीज कर दिया इसमें टिश्यू फ्लूइड के होते हुए लिम्फेटिक्स में चला गया, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है मैक्रोफेज। अगर बैक्टीरिया है बचा है तो क्या करेगा, वो इसको अंदर ले लेगा। बैक्टीरिया था यहाँ, इसके बाद न्यूट्रोफिल के बाद एक और कोई वो ज़्यादा बैक्टीरिया होंगे ना, एक बैक्टीरिया तो होगा नहीं। मैक्रोफेज आएगा, इसको किल करेगा। कैसे किल करेगा? वही वो अपने अंदर ले लेगा, अंदर ले लिया, इसमें हाइड्रोलिटिक एक्शन, लाइजोसोम छोड़ देगा, इसके एंटीजन देन रुको, फिर क्या होगा, इसने अपने अंदर ले लिया। अब ये क्या करेगा, इसको थोड़ा रिलीज करेगा बाहर की तरफ, एंटीजन को थोड़ा सा बाहर रिलीज किया। अब क्या करेगा, अपना ये होता है इसका न्यूक्लियस में होता है क्रोमोजोम नंबर 6 में कार्ड की सफलिंग जैसा कुछ होता है, जिसके कारण क्या है, सफल होते जाएंगे। जैसे कार्ड खेले हो गए, सफल करते रहो, नए टाइप के mRNA बनते रहेंगे। नए टाइप के mRNA बनेंगे तो उससे नए टाइप के प्रोटीन बनेंगे। ऐसे कई टाइप के प्रोटीन बनेंगे ड्यू टू सफलिंग हुई है। तो फिर ट्रांसक्रिप्शन में भी चेंजेस आएगा, तो फिर ट्रांसलेशन में भी चेंज आएगा। पहले ये प्रोटीन बना, फिर ये बना। इन्हीं को बोलते हैं MHC प्रोटीन्स। क्या बोलते हैं? MHC प्रोटीन्स। ये क्या प्रोटीन्स क्या काम करते हैं, ये एंटीजन स्पेसिफिक होते हैं। मतलब एंटीजन से बाइंड करके देखेंगे कि कौन सा इससे बाइंड हो रहा है। मान लो कि ये बाइंड हो गया इसके साथ, तो अब क्या होगा, ये मतलब सुटेबल है, इसके साथ इजीली बाइंड हो जा रहा है, ठीक है। MHC प्रोटीन एंटीजन के साथ बाइंड होगा। मैक्रोफेज, अब जैसे न्यूट्रोफिल क्या कर रहा था, न्यूट्रोफिल खा के अंदर रिलीज कर दे रहा था एंटीजन, पर ये ऐसा नहीं करता है। ये अब मैक्रोफेज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, अब इसको बोलते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। क्यों बोलते हैं? क्योंकि अब ये एंटीजन को ऐसे ही निकालेगा नहीं, इसको पहले प्रोटीन के साथ बाइंड कर दिया, MHC प्रोटीन के साथ, ठीक है। बाइंड किया, स्पेसिफिक था इसके लिए। बहुत सारे ये बनाए MHC प्रोटीन्स, देखा कि किसके साथ बाइंड हो रहा है, फिर बाइंड किया। फिर क्या करेगा, अपने सरफेस पे निकाल देगा, इन दोनों को सरफेस पे निकाल देगा। फिर क्या करेगा, लिम्फेटिक टिश्यू फ्लूइड के थ्रू होते हुए लिम्फेटिक वेजल्स में जाएगा, लिम्फेटिक वेजल्स के थ्रू होते हुए लिम्फ नोड में जाएगा, ठीक है। लिम्फ नोड में मिलेगा इसको, लिम्फ नोड में ये है मान लो लिम्फ नोड, इसमें मिलेंगे इसको टी सेल्स, बहुत सारे टी सेल्स मिलेंगे, ठीक है।
मैंने बताया था टी सेल मैच्योरेशन होके अपना खुद का वो बना लेते हैं एंटीजन स्पेसिफिक। इसका ये है, किसी का ये है, किसी का ये है, और किसी का ये, ठीक है। ये टी सेल है। वो मैंने बताया था कि मैच्योरेशन होने के बाद लिम्फ नोड में छोड़ दिया जाता है टी लिम्फोसाइट्स को, ठीक है। अब क्या हुआ, बैक्टीरिया, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल लिम्फेटिक्स के थ्रू आया, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, वो मैक्रोफेज को ही एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बोला गया है। उसने अपने सरफेस पे निकाल रखा है, एक तो निकाल रखा है उसने MHC, ये तो इसका MHC, और ये इसके साथ अटैच है एंटीजन, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसके पास जाएगा, बोलेगा कि फिट हो रहा है नहीं हो रहा है, इसके साथ देखेगा फिट हो रहा है नहीं हो रहा है, इसके साथ ये खुद जाके दे रहा है कि देखो किसके साथ फिट हो रहा है। मान लो कि इसके साथ फिट हो गया, ठीक है। ये है टी सेल। अब टी सेल की बात सुनो। टी सेल में, टी सेल होता है कि भाई मैं तुम्हें चेक करूंगा। टी सेल एक साइड तो चेक करता है, एक साइड तो चेक करेगा एंटीजन को, इसके एंटीजन को चेक करेगा, और एक साइड चेक करेगा इसका MHC प्रोटीन कि ये MHC के साथ है या नहीं है। अगर MHC के साथ नहीं है तो मैं इसको नहीं जानता हूँ। ये एक साइड तो इसको बोले हैं टी सेल, पहली बात तो टी सेल, ये इसका है टी सेल रिसेप्टर। एक और रिसेप्टर होता है जिसको बोलते हैं CD4, ठीक है, CD4। ये क्या है, टी सेल में एक साइड तो चेक करेगा, टी सेल रिसेप्टर चेक करेगा, इसके साथ एंटीजन को चेक करेगा, ठीक है। एंटीजन बाइंड हो रहा है या नहीं हो रहा, बाइंड हो गया इसके साथ, ठीक है। तो फिर दूसरी साइड से क्या चेक करेगा, ये MHC के साथ है या नहीं है, MHC प्रोटीन है या नहीं है, MHC को देखेगा। MHC भी दो टाइप का होता है, MHC1 और MHC2, ठीक है। MHC प्रोटीन भी दो टाइप का होता है, एक MHC1 होता है, एक MHC2 होता है। एक साइड देखेगा कि एंटीजन है या नहीं है, एक साइड देखेगा कि MHC नहीं है या नहीं है। CD4 चेक करता है टी सेल का, वो सरफेस पे ही होता है। CD4 चेक करता है MHC है या नहीं है, ठीक है। टी सेल रिसेप्टर क्या चेक करता है कि एंटीजन को चेक करेगा कि मेरा वाला एंटीजन है या नहीं है, तो दिखेगा कि मेरे वाला है। अब क्या होगा, टी सेल ने चेक कर लिया कि मेरे वाला ही है। अब क्या होगा, इसके सरफेस पे ये अपने अंदर सिग्नल, थोड़ा सा क्लियर नेक्स्ट पेज करते हैं। एक साइड इसने चेक किया कि MHC को और CD4 से MHC मतलब यही MHC प्रोटीन को चेक किया, ठीक है। और एक साइड चेक किया इसने एंटीजन को, ये है टी सेल रिसेप्टर, और ये क्या है CD4। एक साइड चेक किया इसने इसको MHC प्रोटीन को, एक साइड चेक किया इसने एंटीजन को। अब क्या करेगा, अपने अंदर कुछ वे सिग्नल्स भेजेगा, किसके पास भेजेगा, न्यूक्लियस के पास, ठीक है, न्यूक्लियस के पास भेजेगा। न्यूक्लियस के पास भेजेगा, ये इसका DNA, ये क्रोमोसोम नंबर 1। अच्छा, इसको सिग्नल भेजेगा, ठीक है। यहाँ से सिग्नल भेज रहा है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इससे जुड़ा भी होगा, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, क्योंकि वो खुद लेके आ रहा था। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इससे जुड़ा भी होगा, ठीक है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ये है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ये इससे जुड़ा भी है और इससे भी जुड़ा है, ठीक है, ठीक है। ये मैक्रोफेज ही है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। एक साइड ये क्या करेगा, कुछ सिक्रीशन करेगा, ठीक है, कुछ साइड सिक्रीशन करेगा, जो इसको टी सेल को सिक्रीशन करेगा, टी सेल के रिसेप्टर को कुछ भेजेगा, कुछ पैकेट के फॉर्म में, ठीक है। वो होते हैं इंटरलुकाइन 1 भेजेगा, कुछ रिलीज करेगा, ठीक है। इंटरलुकाइन रिलीज कर रहा है, कुछ पार्ट इसके साथ टच भी होगा, फिजिकल टच इसका, ठीक है। उसके थ्रू इस पे भी एक रिसेप्टर होते हैं इसको सेंस करने के लिए।
एक साइड तो इसके लिए इंटरलुकाइन के लिए रिसेप्टर इंटरलुकाइन 1 यहाँ से सिक्रीशन कर रहा है एमएचसी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। एक साइड ये फिजिकल टच हो रहा है और उसको सिग्नल भेज रहा है, ठीक है। ये रिसेप्टर को बोलते हैं, इसके फिजिकल टच वाले रिसेप्टर को जो सेंस करेगा CD28, ठीक है। एक इंटरलुकाइन 1 को सेंस करेगा, ठीक है। ये दोनों फिर सिग्नल भेजेंगे, ठीक है। यहाँ दोनों सिग्नल भेज रहे हैं क्रोमोसोम नंबर 2 पे। ये क्या करेगा, ये क्रोमोसोम नंबर 2 क्या करेगा, रिलीज करेगा एक इंटरलुकाइन 2, ठीक है। और देख ये तो रिलीज कर रहा है इंटरलुकाइन 2, अब ये करेगा एक रिसेप्टर बनाएगा, क्रोमोसोम नंबर 2 रिसेप्टर बनाएगा यहाँ, जो इसको इंटरलुकाइन को सेंस करेगा। अपना ही इसने रिलीज किया है और अपना ही रिसेप्टर पे इसको बाइंड करवाएगा। इंटरलुकाइन बाइंड होगा, फिर जाके सिग्नल जाएगा माइटोसिस के लिए। माइटोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, बस डुप्लीकेशन होगी इसकी बहुत सारी। फिर क्या होगा, माइटोसिस करेगा, ये डिवीजन करेगा, बहुत सारी डिवीजन करेगा, बहुत सारी डिवीजन कर ली, ठीक है। अब क्या करेगा, इसने बहुत सारी, कुछ बन जाएंगे मेमोरी टी सेल्स, कुछ बनेंगे साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, ठीक है। कुछ बनेंगे साइटोटॉक्सिक टी सेल जो परफोरिन रिलीज करके मार देंगे। याद है एपोप्टोसिस में पढ़ा था, साइटोटॉक्सिक टी सेल, कुछ साइटोटॉक्सिक टी सेल बन जाएंगे, कुछ हेल्पर सेल्स बनेंगे जो हेल्प करेंगे एंटीबॉडी प्रोडक्शन में। बहुत सारी कॉपी बनेगी, बहुत सारे टी सेल्स बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज ये हमने पढ़ा है कि एक बार एनसीईआरटी में कि टी सेल हेल्प करते हैं बी सेल्स को फॉर फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। ये पढ़ा है हमने नीट टाइम में कि टी सेल्स हेल्प करते हैं प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। अब बात करते हैं बी सेल्स के बारे में, ठीक है। जैसे टी सेल्स पे रिसेप्टर होते थे वैसे ही बी सेल्स पे रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। बी सेल्स पे भी रिसेप्टर होते हैं। वे रिसेप्टर इम्यूनोग्लोबिन की फॉर्म में होते हैं, इम्यूनोग्लोबिन मेनली IgG और IgD की फॉर्म में, ठीक है। IgG और IgD, ठीक है। IgG और IgD। अब IgG और IgD इसको बोलते हैं बी सेल रिसेप्टर और आल्सो नोन एज बी सेल रिसेप्टर। अच्छा, बी सेल भी कई टाइप का होता है, मतलब जैसे टी लिम्फोसाइट्स, मैंने टी सेल्स भी बहुत सारे एंटीजन स्पेसिफिक होते हैं, वैसे ही बी सेल्स भी एंटीजन स्पेसिफिक होते हैं। अब मैंने बताया था, याद करो भाई, याद है सबसे स्टार्टिंग में, बिल्कुल सबसे स्टार्टिंग में नहीं यार, चलो बता देता हूँ। स्टार्टिंग में देखो न्यूट्रोफिल क्या कर देगा, क्या कर रहा था न्यूट्रोफिल, उसको बैक्टीरिया को अंदर ले रहा था, फैगोसोम सीक्रेट करके उसका एंटीजन निकाल दे रहा था। एंटीजन जाके लिम्फ नोड में चला जाता था, ठीक है। एंटीजन आ गया लिम्फ नोड में, ठीक है, लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू लिम्फ नोड में। अब क्या होगा, एंटीजन ये फ्री है, इसके साथ एंटीजन वो नहीं है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो टी सेल के पास आया था, ये फ्री एंटीजन है। ये देखिएगा किसके साथ बाउंड हो रहा है, जिसके साथ बाउंड हो गए, इस पर रिसेप्टर होते हैं इसके लिए, एंटीजन के लिए। एंटीजन स्पेसिफिक है बी सेल, ठीक है। डिफरेंट टाइप के एंटीजन BCR होते हैं जो सेंस करेंगे इसको, ये इसके पास जाएगा कि नहीं है या नहीं है, सबके पास जुड़ के देखेंगे कि किसके पास, मान लो कि फिर इसके पास जुड़ गया, ये इजीली बाउंड हो गया, इस बी सेल के पास इजीली बाउंड हो गया। याद है ना न्यूट्रोफिल के साथ बाउंड, जैसे न्यूट्रोफिल यार बताया तो था, देखो यहाँ मैंने बताया था न्यूट्रोफिल आएगा, उसको अपने अंदर लेगा, बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करेगा लाइसोसोम और सीक्रेशन करेगा उसकी एंटीबॉडी, ऐसे ही छोड़ देता था। पर जो मैक्रोफेज था वो खुद जाता था, लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू होते हुए खुद जाके टी सेल्स को देता था कि देखो ये चेक करो कि ये है या नहीं है, सबके पास जा जाके। पर ये न्यूट्रोफिल ऐसा नहीं था, न्यूट्रोफिल सीधा अंदर खा लेता था और सीधा रिलीज कर देता था एंटीजन्स को। बैक्टीरिया के सरफेस पे एंटीजन्स होते हैं, उनको रिलीज कर दे रहा था, जो कि जाके लिम्फ नोड में
जाके अब बी सेल्स के पास आते थे और चेक करते थे कि कौन सा मतलब बाइंड हो रहा है। मान लो ये सेल बाउंड हो गया तो ये सिलेक्ट हो गया, ओके, बी सेल। इसके सरफेस पे बी सेल रिसेप्टर या फिर बोल सकते हैं इम्यूनोग्लोबिन IgG, ये ठीक है, ये आके इस पे बाइंड हो गया बी सेल पे बाउंड हो गया। अब ये क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, जैसे ही स्टिमुलेट करा भाई, इसके न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होंगे, क्रोमोसोम नंबर 1, यहाँ से इसने ये स्टिमुलेट हुए, इसने रिलीज किए कुछ रिसेप्टर्स सरफेस पे, हर बहुत सारे रिसेप्टर्स, ओके ठीक है, बहुत सारे रिसेप्टर किए, ठीक है, बहुत सारे रिसेप्टर। देखो टी सेल की माइटोसिस हो गई थी, यहाँ बहुत सारे टी सेल बन गए थे, ठीक है ना, बहुत सारे टी सेल बन गए थे, स्पेसिफिक टी सेल बने थे, ठीक है, टी सेल बन गए थे। अब ये टी सेल हेल्प करते हैं बी सेल को, टी सेल हेल्प करते हैं बी सेल को उनकी प्रोडक्शन में, डिफ्रेंशिएशन में, ठीक है। टी सेल्स, बहुत सारे टी सेल्स थे, ठीक है, बहुत सारे टी सेल्स से ये क्या करेंगे, कुछ रिलीज करेंगे इंटरलुकाइंस, ठीक है, इंटरलुकाइंस 4 रिलीज करेंगे, ठीक है, वो जो कि जाके यहाँ चिपक जाएगा, ठीक है, बहुत सारे होंगे ये भी, यहाँ जाके चिपक जाएंगे, ठीक है। अब बी सेल्स को यहाँ से सेंसेशन मिलेगी, ये जाके यहाँ से इसकी क्या कराएगा, माइटोसिस करा देगा, ठीक है, माइटोसिस करा देगा, यहाँ से इसकी माइटोसिस कराएगी। अब बी सेल भी बहुत सारे बन गए, बी सेल भी बहुत सारे, इनकी रेप्लिकेशन होगी भाई, बहुत सारे, आर्मी खड़ी होगी बी सेल्स की, ठीक है, ये सारे स्पेसिफिक है इसके, इस एंटीजन के स्पेसिफिक है, ठीक है, पर यह भी डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, तो बी सेल हेल्प करता है और टी सेल हेल्प करता है इसकी डिफ्रेंशिएशन में भी। ये आल्सो रिलीज करता है कुछ बी सेल डिफ्रेंशिएशन फैक्टर। इंटरलुकाइन 4 क्या है, एक बी सेल ग्रोथ फैक्टर, यह ग्रोथ फैक्टर, यह डिफ्रेंशिएशन फैक्टर। अगेन टी सेल एक और चीज़ रिलीज करते हैं, बी सेल डिफ्रेंशिएशन फैक्टर, जो इनको डिफ्रेंशिएट करेगा, मैच्योर बना देगा, ठीक है। ये अब मैच्योर बी सेल, और इसको बोलते हैं प्लाज्मा सेल, और इन्हीं को बोलते हैं प्लाज्मा सेल, ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं प्लाज्मा सेल। बहुत सारे प्लाज्मा सेल होंगे, ठीक है, प्लाज्मा सेल और बी सेल, ये क्या करेंगे, रिलीज करेंगे एंटीबॉडी, जो कि उस एंटीजन के लिए स्पेसिफिक है, ठीक है, एंटीबॉडी सीक्रेट कर देंगे, ठीक है, बहुत सारी, मान लो मैं बता रहा हूँ 1 मिनट में 2000 से 3000 ये एंटीबॉडी सीक्रेट कर देता है, बहुत सारे प्लाज्मा सेल्स होंगे, बहुत सारे एंटीबॉडी सीक्रेट कर देंगे। अब ये एंटीबॉडी क्या करती है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में याद करो, ये क्या करती थी एंटीबॉडी को क्या करेगा, ब्लड में डाल देगा, ब्लड से क्या होगा, ब्लड से यहाँ से एंटीबॉडी आएंगी, बहुत सारी भाग के यहाँ जितने भी बैक्टीरिया हैं सबके जाके एंटीजन से चिपक जाएंगे, जितनी भी एंटीबॉडी है। ये इसका एक FC पोर्शन होता है, ये होता है FC पोर्शन, पढ़ाया था मैंने, FC पोर्शन क्या करेगा, बैक्टीरिया के ये बैक्टीरिया है, ये इसका एंटीजन है, इस पे जाके बैठ जाएंगे, ठीक है। मैंने कॉम्प्लीमेंट सिस्टम याद करो, और ये एंटीजन वैसे इस साइड आता है, 1 मिनट, ये एंटीजन है तो यहाँ से अटैच होगी, ठीक है, ये इसे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से अटैच हो जाएंगे। फिर ये क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर देंगी, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम से एक्टिवेट हो गए, कॉम्प्लीमेंट वो करके फिर यहाँ होल कर देंगी, ठीक है, एक ये मेथड है। या फिर ये सीधा क्या करेंगे, मैक्रोफेज को दे देंगे, मैक्रोफेज इसको बैक्टीरिया को मार देगा, ठीक है। इसके पास एंटीबॉडी के पास कुछ रिसेप्टर होते हैं जो कि
जिनको कि सेंस कर लेता है मैक्रोफेज या फिर न्यूट्रोफिल, उनको मार देगा बैक्टीरिया को। जहाँ भी मिलेगा एंटीबॉडी उसको साथ बाइंड कर लेगी। स्टार्टिंग में क्या था, एंटीबॉडी कम थी यार, उस एंटीजन के स्पेसिफिक एंटीजन के लिए एंटीबॉडी कम थी। क्या किया हमने, एंटीबॉडी को बढ़ा दिया। एंटीबॉडी को बढ़ा दिया तो अब मैक्रोफेज कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ज़्यादा बनेंगे, जितना ही बैक्टीरिया होगा सबको मार देंगे। ठीक है, कंप्लीट।